वृंदावन में एक महात्मा घूमते थे जिन्हें देखकर लोग कहते थे कि जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं। एक संत से किसी ने पूछा, इन्हें जज साहब क्यों कहते हैं? तो संत बोले, अब साधु हो गए हैं, पहले जज थे, पुराना नाम अभी भी चल रहा है, साधु क्यों हुए? दक्षिण भारत में एक छोटी सी जगह थी, लोक अदालत की तरह वहां ये जज थे। वहां एक गांव में एक बड़ा सीधा सरल आदमी रहता था। नाम था भोला। भोला नाम तो लोगों ने रख दिया था क्योंकि वो था भी बिल्कुल भोला। वो राम जी के अलावा किसी को जानता ही नहीं था। भोला केवट जाति का था। गांव का कोई भी व्यक्ति उससे पूछता तो भोला बोलता था कि रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता। भोला के 2 बेटे और एक बेटी थी। बेटी विवाह के योग्य हो गई। बेटे ने कहा, पिताजी, आप धनी सेठ के यहाँ जाकर उनसे कुछ रुपए उधार ले लीजिए। बहन के विवाह के बाद हम लोग कमाकर रुपया चुका देंगे। केवट गया। सेठ जी ने ब्याज की सामान्य दर तय की, लिखा पढ़ी हुई और केवट 200 रुपए ले आया। बेटी का विवाह हुआ। बेटी विदा हुई ससुराल को। केवट ने घर छोड़ दिया और गांव में ही रघुनाथ के मंदिर में रहने लगा। केवट के बेटों ने काम करना शुरू किया। पिताजी, ये लीजिए रुपए, जाकर सेठ जी को वापस कर दीजिए। केवट ने जाकर सेठ को ब्याज सहित रुपए वापस लौटा दिए। सेठ ने रसीद बना दी कि सारा रुपया वापस मिल गया। केवट को रसीद दी और कहा, केवट पढ़ो क्या लिखा है? सेठ जी, रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता, क्या लिखा है? इस पर सेठ जी के मन में पाप आ गया कि इससे दोबारा पैसा लिया जा सकता है। ये कागज हमें दे दो और तुम जाकर पानी ले आओ। केवट पानी लेने गया तो सेठ जी ने वो रसीद अपने पास रख ली और एक कागज पर कुछ ऐसे ही लिखकर केवट को दे दिया। केवट कागज लेकर मंदिर आ गया। उसने रसीद रघुनाथ जी के चरणों में चढ़ाकर अपने कमरे में रख दी। इधर सेठ जी ने मुकदमा कर दिया कि भोला ने रुपया लिया, वापस नहीं दे रहा है। मांगने पर कहता है कि मैंने रुपया चुका दिया है। अदालत में केवट को जाना पड़ा। वही जज जो महात्मा हो गए थे, उन्होंने सुनवाई शुरू की। जज ने पूछा, तुमने सेठ से रुपया लिया था? तो केवट ने कहा, हाँ। चुका दिया? हाँ। इसका प्रमाण? केवट ने वही कागज जज साहब के आगे बढ़ा दिया जो सेठ जी ने उसे दिया था। जज बोले, ये कोई सबूत नहीं है, इसमें कुछ लिखा ही नहीं है। ये सुनकर केवट रोने लगा। दयालु हृदय जज साहब ने कहा, रो मत, तुमने जब सेठ जी को रुपया दिया था तो तुम्हारे और सेठ जी के बीच में कोई तीसरा था। केवट की जो आदत थी, स्वभाव था, उसी भाव से बोला, सत्य कहता हूँ जज साहब, मैंने जब सेठ जी को रुपया दिया था तो मेरे और सेठ के बीच में रघुनाथ जी के अलावा और कोई नहीं था। ठीक है, तुम जाओ, अगली तारीख पर आना। जज साहब ने सोचा कि रघुनाथ कोई केवट के गांव का रहने वाला आदमी होगा। उन्होंने अपने खर्चे से रघुनाथ के नाम पर सम्मन जारी कर दिया। चपरासी पूरे गांव में सम्मन लिए घूमा। उस गांव में रघुनाथ नाम का कोई आदमी ही नहीं था। चपरासी परेशान हो गया। इसी दौरान एक व्यक्ति ने कहा कि गांव में रघुनाथ नाम का कोई नहीं है, लेकिन रघुनाथ जी का एक मंदिर जरूर है। तो चपरासी बोला, वही बताओ। मंदिर पर चपरासी पहुंचा तो पुजारी जी बाहर बैठे थे। चपरासी ने उनसे पूछा, रघुनाथ जी का मंदिर यही है? तो पुजारी जी ने कहा, हाँ हाँ। चपरासी ने सम्मन आगे बढ़ा दिया। पुजारी जी समझ गए और मन ही मन सोचने लगे, जब भगवान ने मंगा ही लिया है तो हम क्यों मना करें। पुजारी ने हस्ताक्षर कर दिए। चपरासी समझा यही रघुनाथ जी होंगे। पुजारी जी ने सम्मन रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया और आंखों में आंसू भरकर बोले, प्रभु, आपको पोशाक कई बार आई होगी, भोग लगाने के लिए तरह तरह के भोग पदार्थ आए होंगे, आभूषण भी कई बार भक्त लेकर आए होंगे, लेकिन सम्मन पहली बार आया होगा। प्रभु, उस दीन का आपके अलावा और कोई नहीं, वो आपके अलावा किसी को जानता ही नहीं, उसकी लाज आपके हाथ में है। पुजारी जी ने केवट से कहा, तुमने क्यों लिखा दिया रघुनाथ जी का नाम? तो केवट बोला, कोई झूठ लिखा दिया है, हमारे रघुनाथ जी सदा हमारे साथ हैं। पुजारी तारीख के एक दिन पहले ही केवट से बोले, तुम आज ही जाओ ताकि समय से पहुंच जाओ। रघुनाथ जी की तो रघुनाथ जी ही जाने। केवट रघुनाथ जी के चरणों प्रणाम करके चला गया। दूसरे दिन पुजारी जी सुबह जल्दी जगे, भगवान की आरती पूजा की, भोग लगाया। उनको लग रहा था कि आज भगवान पहली बार बाहर जा रहे हैं। कपड़े अच्छे पहनाए और रोने लगे।
प्रभु, आपको जो पोशाक अच्छी लगे वही पहनकर जाना, लेकिन जाना जरूर, उसका कोई नहीं आपके अलावा। उधर केवट पहुंचा, सेठ जी भी पहुंच गए। जज साहब ने पूछा, केवट, तुम्हारे गवाह रघुनाथ जी कहाँ हैं? तो केवट ने कहा, साहब, यहीं कहीं होंगे, वो तो सब जगह रहते हैं। जज साहब फिर केवट की बात समझ नहीं पाए। चपरासी बोला, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। 3 बार चपरासी ने ऐसे जो आवाज लगाई तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी हाथ में लकड़ी पकड़े, कमर झुकी हुई, हाथ से इशारा किया। साहब के सामने आज रघुनाथ जी गवाह बनाए थे। सेठ जी देखकर चौंक गए कि ये कौन आ गया। जज साहब ने पूछा, आप थे वहां? तो रघुनाथ जी ने कहा, हाँ, केवट ने रुपया दिया है। इसका प्रमाण? हाँ, इन्होंने रसीद भी लिख ली थी। सेठ जी को यहीं रखा जाए। इनके मकान की सामने वाली बैठक के सामने वाली दीवार पर 3 अलमारियां हैं। उसकी बीच वाली अलमारी में बही रखी है। 32 नंबर की उसी में रसीद अभी तक सुरक्षित रखी है। भगवान से क्या छुप सकता है। सिपाही भेजे गए, बही और रसीद मिल गई। सेठ जी को दंडित होना पड़ा। केवट बाइज्जत बरी हुआ। रघुनाथ जी चले गए। अब जज साहब ने सोचा, इतने दिन हो गए फैसला सुनाते सुनाते, पर ऐसा गवाह आज तक नहीं पहुंचा। जज साहब ने केवट से अकेले में पूछा, ये रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? जहां हम रहते हैं। तुम कहाँ रहते हो? जहां रघुनाथ जी रहते हैं। हम समझे नहीं। तुम लोग एक ही जगह, एक ही गांव के रहने वाले हो? हाँ हुजूर, आपको कैसे समझाएं, आप तो पढ़े लिखे हो। पढ़े लिखों को समझाना बहुत कठिन है। भक्त और भगवान की बात। ये हैं कौन? हुजूर, ये वो हैं जिनका मंदिर है। इन्होंने मंदिर बनवाया है? देखने से तो नहीं लग रहे थे कि कोई इतने बड़े संपन्न आदमी होंगे जिन्होंने मंदिर बनवाया होगा। पुजारी भी नहीं लग रहे थे। हुजूर, ये वही हैं जो मंदिर में बैठे हुए हैं। अब तो जज साहब ने चपरासी को बुलाया। चपरासी कांपने लगा, कहने लगा, हुजूर, ये वो आदमी नहीं था जिसने हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद जज साहब ने गांव में पता लगाया तो भाव विह्वल हो गए। अपने बंगले पर आए और रोने लगे। लोग बोले, अरे तो इसमें रोने की क्या बात है, खुश होना चाहिए कि दर्शन हो गए। तो जज साहब ने बड़ी भाव भरी बात कही, आज बड़ी गलती हो गई। जिसकी अदालत में एक दिन सबको जाना है, वो पालनहार आज मेरी अदालत में आए थे और मैं बैठा रहा और वो खड़े थे। मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। उनको पहचाना तक नहीं। लोगों के जीवन का फैसला करने वाले को ही मैं फैसला सुना रहा था। दूसरे दिन जज साहब ने अपना इस्तीफा दे दिया। वृंदावन आ गए, साधु जीवन बिताया। मंदिर में जाते तो अंदर नहीं, बाहर से ही दरवाजे की धूल सिर पर चढ़ा लेते। मुझसे अपराध हुआ है। भगवान मेरे सामने खड़े रहे और मैं बैठा रहा। अब कैसे उन्हें अपना मुंह दिखाऊं? तभी से जज साहब रोज मंदिर के बाहर से ही कुछ देर खड़े रहकर लौट जाते हैं।